जय श्री राम आदरणीय मित्रों, मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश जयपुर बीकानेर से प्रणाम। वर्ष 2025 के भविष्यवाणियों के वीडियो के क्रम में ये वीडियो आपके सामने है, जिसमें बात करने जा रहे हैं राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत जी की। अशोक गहलोत जी का जन्म 3 मई 1951 को हुआ। गुरुवार का दिन था। मूलांक 3 है, भाग्यांक 6 है, आयु अंक 2 मई तक तो 2 है 74वें वर्ष के कारण, उसके बाद 75वें वर्ष के कारण से 3 है, नामांक 9 है, मासांक 5 है, वर्षांक 7 है, चलित अंक 6 है, दिनांक 3 है। ये तो अंकीय जमावड़ा हो गया। तो अगर देखा जाए तो वर्ष जो 2025 का है, इसका स्वामी अंक है 9। वो इनके मूलांक 3 के साथ में और दिन अंक 3 के साथ में क्या बना रहा है? प्रबल मित्र युति 2+2+। और वो वर्ष 2025 का स्वामी अंक 9 इनके नामांक 9 के साथ प्रतिरूप युति बना रहा है, मतलब 4+4+। ये युति भी बड़ी अच्छी है। अब क्या होने जा रहा है कि इनका अपना जो नामांक 9 है, वो इनके मूलांक 3 के साथ में 2+ युति बना रहा है। ये भी श्रेष्ठ है। ध्यान दिए जाने वाली बात ये है कि ये जो इनका नामांक 9 है और 2025 का जो अंक 9 है, ये दोनों क्या कर रहे हैं? ये दोनों अपने और अंक 3 की मित्र युतियों के कारण ये बता रहे हैं कि भाई मैं अशोक गहलोत जी की प्रतिष्ठा में, उनकी मान मर्यादा में, उनके सम्मान में, उनके कद में वृद्धि करवाऊंगा। हम लोग वृद्धि करवाने आए हैं इस वर्ष 2025 में, ठीक है ना। अब उसके बाद ये वृद्धि की जो बात है, ये क्या है? तो यहाँ ये देखना पड़ेगा कि कहाँ वृद्धि हो सकती है। तो इनके जन्म का वर्षांक 7 है और 3 मई तक जो है, ये 2 मई तक आयु अंक 2 है और उसके बाद 3 है। तो 2 जो है वो 7 के साथ स्त्री अंक है, 2 और 7 स्त्री अंक, स्त्री अंक परिवार के, पार्टी के होते हैं। और वो जो शुभ युतियां हैं 9 और 3 वाली, जब स्त्री अंकों के पास आती है तो 9 तो विरोध में है, लेकिन अंक जो 2 7 है उनके साथ में अंक 3 क्या करता है? 3+3+ बनाता है। तो अंक 3 दिनांक में भी है, 3 मई से आयु अंक में भी है और मूलांक में तो 3 गुना है। और स्त्री अंक कितने हैं? स्त्री अंक वर्षांक 1 है और 2 मई तक 2 भी आ जाता है, आयु अंक 2। तो वो 3 जो इधर आते हैं 7 के साथ में, तो बनाते हैं 3 तिये 9+, ठीक है। और जब 2 है आयु अंक, तो वहां स्त्री अंक 2 हो गए और 2 3 हो गए। 2 3 कौन से? दिन अंक 3 और मूलांक 3। तो इधर क्या हो गया? 3+3+6। तो यहाँ 6 और वहां पर भी क्या आ गई स्थिति? 9। तो 15 प्लस आए, कहां से आए? स्त्री अंकों के साथ में अंक 3 और 9 के। ध्यान ये दीजिएगा, स्त्री अंक पार्टी के संगठन में। तो यहाँ स्त्री अंक संगत शुभ युतियों के कारण शुभ अधिक है, अशुभ कम है, ठीक है। हानिकारक बहुत कम है, लाभकारी बहुत अधिक है। तो ऐसी अवस्था में जो पार्टी के अंक हैं 2 और 7 संगठन के, तो अशोक गहलोत साहब को बड़ा पद मिल सकता है, जो इनके कद को भी बढ़ाएगा। और वो बड़ा पद कहां मिल सकता है? पार्टी में, संगठन में। अब ध्यान दीजिएगा, ये निर्णय कैसे करेंगे कि वो राजस्थान में मिलेगा या दिल्ली में, केंद्रीय में, एआईसीसी में। तो अंक ज्योतिष ये कह रही है कि ये शुभ युतियां कह रही है पद में, कद में वृद्धि। तो राजस्थान में तो 2-3 बार ये प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। तो अगर यहीं पर एक बार फिर से बन गए, हालांकि वो भी इस दायरे में आता है, लेकिन अगर वो बन गए तो उसमें वृद्धि कहाँ हुई? क्योंकि जो आदमी पहले भी 2-3 बार रह चुका है वो तो वहीं पर है। हाँ, अभी ये सिर्फ विधायक है, वो बात दूसरी है, तो उस नाते वो भी वृद्धि। लेकिन इससे भी बड़ी वृद्धि कौन बता रहा है? तो वो बता रहा है कि फिर यहां से बड़ा क्या, एआईसीसी का मामला, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, अखिल भारतीय जो समिति है, कार्यकारिणी है इनकी, उसमें। यानी कि अशोक गहलोत को वर्ष 2025 में एआईसीसी में बड़ा पद मिल सकता है। क्या बड़ा? कि गोलमाल भाषा में बात नहीं, सीधी सपाट बात यह कि अशोक गहलोत के जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के योग हैं और ये योग चल रहे हैं। अभी इनको 74वां साल चल रहा है, ये योग 72वें साल से चल रहे हैं और ये चलेंगे। 75वां साल जब खत्म होगा 2 मई
और 2026 को तब तक ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। और उससे पहले क्या हो सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद में 2 नंबर का जो पद माना जाता है कांग्रेस में, वो होता है राष्ट्रीय संगठन महासचिव, जिस पर अभी शायद के.सी. वेणुगोपाल हैं। तो अब जो वो समय आ गया है कि अगर अशोक गहलोत अभी सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बने, तो कम से कम 2 नंबर पद यानी राष्ट्रीय संगठन महासचिव का पद इन्हें मिल सकता है। अभी के.सी. वेणुगोपाल की जगह अशोक गहलोत को कांग्रेस में एआईसीसी में राष्ट्रीय संगठन महासचिव का पद मिल सकता है और फिर थोड़े समय उपरांत इन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है। ये इनके लिए बड़ी बात है, जो वाकई बड़ी है। और ये स्थान परिवर्तन भी बताता है। अंक 5 के साथ जब 3 की युति हो ना, अंक 5 कहाँ है? इनका मासांक 5 है और इनके 3 कहाँ है? मूलांक 3 है, दिन अंक 3 है और इनका नामांक 9। इस विचलन को पॉजिटिव यानी सकारात्मक करता है। भाई 5 और 3 तो विचलन बताते हैं कि स्थान से हट जाओ, स्थान परिवर्तन। लेकिन वो अच्छा या बुरा? तो जो नामांक 9 है और 2025 का अंक 9, ये दोनों 9 वो 5 और 3 की युति के साथ मिलकर ये कहते कि भैया मैं आपका स्थान परिवर्तन सकारात्मक अच्छे के लिए, प्रतिष्ठा वृद्धि के लिए करवाने जा रहा हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब इनका जो मामला है वो जयपुर से दिल्ली शिफ्ट हो जाएगा और ये वहां राष्ट्रीय संगठन महासचिव या सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाए जा सकते हैं। ये अशोक गहलोत का भाग्य है। और हाँ, 2-3 बातों का इन्हें ध्यान रखना पड़ेगा। वो जो स्त्री अंक है ना, वर्षांक 2, जन्म का वर्षांक 1951 का 2 और 2 मई तक जो 74वें वर्ष का 2 है, ये अंक जो है ये इनके नामांक 9 2025 के अंक 9 के साथ में मिलकर ये भी बताते हैं कि भाई स्त्री अंक पीड़ित हो गए हैं। इसीलिए स्वास्थ्य का खास ध्यान रखें। वो स्वास्थ्य अंदरूनी भी हो सकता है। इस युति के साथ में इनका जो मासांक 5 है और ये जो 5 जोड़ दें तो ये 5 हड्डियों की युति है, फिसलने की युति है, गिरने पड़ने चोट लगने हड्डी टूटने की युति है। तो अशोक गहलोत जी को पूरे 2025 में एक तो भीतरी अंदरूनी स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और दूसरे चोट से गिरने से हड्डी प्रभावित हो, चाहे वो ये हड्डी हो, हड्डी प्रभावित हो, इस बात से बचना चाहिए। ये इनके लिए बड़ा खतरा है। और क्या है, एक बात और है, अशोक गहलोत अच्छे स्त्री अंकों वाले हैं। इनके स्त्री अंक बहुत बढ़िया है। हमने अशोक गहलोत साहब पर जून 2010 में एक आर्टिकल लिखा था हमारे ब्लॉग पर और तब हम एक मासिक अखबार भी छापते थे अंक ज्योतिष का, अंक प्रभा नाम से, उसमें भी। और उसमें बहुत विस्तार से 2 पेज टैबलॉइड अखबार के, सोचिए, बहुत विस्तार से लिखा है कि अशोक गहलोत साहब पर स्त्री अंकों की कृपा इस कारण से बहन जी के पास पले, बड़ी बहन ने इन्हें पाला मां की तरह। और सुनीता जी से विवाह के बाद में इनका भाग्य चमका शादी के उपरांत। तो वो स्त्री अंक ये कहते हैं कि यहां पीड़ित हो गए 2025 में, तो जयपुर में रहेंगे ऐसा तो अब होगा नहीं क्योंकि वो दिल्ली जाएंगे, है ना, स्थान उनका हेडक्वार्टर दिल्ली हो जाए। लेकिन उन्हें ये अंक बताते हैं कि पार्टी भी परिवार है, तो परिवार के यानी पार्टी के किसी साथी राजनेता के साथ उलझना नहीं है, टकराव मोल नहीं लेना है, विवाद खड़ा नहीं करना है। और विशेषकर वो व्यक्ति अगर राजस्थान का ही हो, वो राजनेता, साथी राजनेता, तो बिल्कुल तनाव दूर करके राम राम करके हंसते मुस्कुराते चलें, जो अशोक जी की आदत है। लेकिन फिर भी तनाव से बचें और साथी राजनेता के साथ विवाद से बचें। इस एपिसोड में इतना ही मित्रों। अगले एपिसोड में फिर एक नई बात। मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, जयपुर बीकानेर से, प्रणाम।